किसी क्वेश्चन में अगर आपको केवल फोर्स दिया हुआ हो, वेरिएबल फोर्स दिया हुआ, सपोज करो कि आपको फोर्स दिया हुआ है किसी बॉडी के ऊपर F इज इक्वल टू 60, मीन्स टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो फोर्स, ऐसा फोर्स दिया हुआ है, और आपको मास दिया हुआ है 1 kg। 1 kg का एक बॉडी है और उसको 1 सेकंड के बाद उसके ऊपर आपको वर्क डन कितना किया इस फोर्स ने वो निकालना है। 1 सेकंड के बाद 1 किलोग्राम की बॉडी के ऊपर ये वेरिएबल फोर्स जो वर्क करता है वो आपको निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हो भाई? देखो, एफ को आप लिख लोगे M × A इज इक्वल टू 60 हो गया। एम आपका 1 kg, तो एक रख दिया, तो ए इज इक्वल टू आपका 60, तो ए आ जाएगा आपका ए इज इक्वल टू 60 आ गया। अब ए को मैं लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन है dv/dt लिख लेता हूं भाई, ये आपका 60 हो गया। या ऐसा कर सकते हैं इसको, dv इज इक्वल टू 6t dt हो जाएगा। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेट कर दिया भैया, इंटीग्रेशन कर दिया। और सपोज इनिशियल, वो बोल रहा है रेस्ट से चलता है, रेस्ट से चलता है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो उसकी, फाइनल वेलोसिटी सपोज उसकी v हो जाती है। टी इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो, और टी इज इक्वल टू टी पर वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। ठीक है, तो इसका ये आ जाएगा, v आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 6, और टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका t² 2, और लिमिट आपकी रहेगी 0 टू टी रहेगी भैया। ओके, तो ये आपका आ जाएगा v इज इक्वल टू 6, फाइनल वेलोसिटी आपकी है। और टी की वैल्यू आप रख रहे हो कितना? 0 टू 1 सेकंड रखना है, तो 0 टू 1 हो जाएगा भैया, टी की वैल्यू आप 1 रखोगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, और माइनस करोगे 0 तो आप एज इट इज रहेगा, तो ये आ जाए आपका 3 मीटर पर सेकंड। ये क्या है? ये आपकी फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा था वो, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब मुझे वर्क डन निकालना है, मुझे कोई डिस्प्लेसमेंट वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, तो कैसे निकाल सकते हैं भैया? अब देखिए, वर्क डन आपका जो होता है वो होता है आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मींस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी? ½ mv², ½ mv² माइनस u²। यू कितना है भाई आपका? यहाँ पे 0 है, तो ½ m 1 kg का है, तो 1 kg रख दिया, और ये वेलोसिटी आपकी 3 का स्क्वायर 9 हो गई, ये 0 हो गई, इज इक्वल टू 9/2 हो जाएगा। 9/2 का मतलब हो गया आपका 4.5, ये इतना जूल आ गया भाई आपका, 4.55 जूल आ गया। अगर आपको कभी भी फोर्स, वेरिएबल फोर्स दिया हुआ हो और आपको टाइम केवल दिया हुआ हो, मास दिया हुआ हो, तो आप वर्क डन ऐसे निकाल सकते हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन जेई और नीट में आ रहे हैं भाई, और ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको कराया है, ये जेई 2017 का क्वेश्चन है। 4.5 आंसर इसका, 4.5 जूल। ठीक है, तो आपने करने का तरीका देखा किस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं।